अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत और बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की सरकार का ग्रीन सिग्नल लगभग मिल चुका है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है और पूरा देश इस बात का इंतजार में है कि पाकिस्तान की खाट कब खड़ी की जाएगी। तैयारी चरम पर है और आज पूरे देश में अचानक से एक मॉक ड्रिल की गई जिसमें युद्ध के हालात में नागरिकों को क्या करना चाहिए इसके बारे में बड़ी तफसील से जानकारी देश भर में अचानक दी गई और ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के इमरजेंसी आदेश के कारण सब जनपदों में किया गया। कल से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास करने जा रहा है। माहौल बिल्कुल सही है, चोट बहुत करारी देनी चाहिए। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान पर कार्रवाई का निर्णायक वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। पहलगाम की घटना ने पूरे देश भर को स्तब्ध किया। रोंगटे खड़े हो गए, लोगों के आंसू निकल आए, चीखें निकल गईं जब पहलगाम की इतनी विभत्स नरसंहार को लोगों ने देखा। तब से लोग भूल नहीं पा रहे हैं। बहनों भाइयों, आज 13वां दिन है, 13वीं है आज। 13 दिन से यह देश अपने देश के मारे गए निर्दोष नागरिकों को, जिन्हें मैं शहीद का दर्जा देता हूं, उनका अभी तक उनके खून का बदला नहीं लिया गया। यह देश अब कार्रवाई चाहता है। अब हम अपनों की लाशों को नहीं ढोना चाहते, बल्कि ये देखना चाहते हैं कि जिनके नापाक मंसूबों के जरिए हमारे देश में हमारे लोगों की लाशें बिछाई जा रही हैं, अब वो अपने कंधों पर अपनों की ढोकर ले जाएं। बहनों भाइयों, भारत की तरक्की में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है पाकिस्तान। जब से ये मुल्क बना है तब से ये खून खराबे, कत्लो गारत, हिंसा, चरमपंथ, आतंकवाद, लोकतंत्र को खत्म करने, इन सब के मुखालिफत में खड़ा हुआ एक फेल्ड टेररिस्ट स्टेट है, एक विफल आतंकवादी राष्ट्र है। दुनिया भर में इस बैंकरप्ट कंट्री की न तो कोई साख है, न वैश्विक प्लेटफॉर्म पर इनके पास इनकी कोई हैसियत, न आर्थिक मोर्चे पर इनकी कोई स्थिति, न ये कोई ऐसा रिसोर्स इनके पास है कि जिसकी जरूरत देश भर के हो। जाहिलियत और आतंकवाद और चरम दरमांदता में डूबा हुआ एक मुल्क जो खुद को तो तबाह कर चुका है, अफगानिस्तान को तबाह कर चुका है, अब वो भारत को भी अपने जैसी तबाही की तरफ धकेलना चाहता है। हमारी 75 वर्षों की जो विकास यात्रा है, इसमें सबसे बड़ी बाधा बनकर यही मुल्क उभरा है। ये एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन पता नहीं हमारे देश की सरकारें जब भी आई, गवर्नमेंट ऑफ द डे जब भी रही, वो पाकिस्तान से एक अच्छे रिश्ते बनाने के चक्कर में कोई ना कोई धोखा खाए हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री से लेकर देखे अब तक में देख लीजिए आप, जो पाकिस्तान को अपने साथ लेने की कोशिश किया, ये समझाने की कोशिश किया कि इस खित्ते में, इस रीजन में पाकिस्तान को समझा बुझाकर साथ लेने से अमन और शांति आएगी। बहनों भाइयों, बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक बुरी आत्मा, एक दुष्ट व्यक्ति कभी भी प्रवचन से सीधा नहीं होता। आप अच्छे व्यक्ति हैं इसलिए वो सीधा नहीं हो जाएगा। उसकी कमर तोड़नी पड़ेगी, उसका पैर तोड़ना पड़ेगा, जरूरत पड़े तो उसके आगे भी जाना पड़ेगा। 140 करोड़ देश के इस मुल्क में, इस मजबूत भारत में, इस समृद्ध भारत में, इस आत्मनिर्भर भारत में दूसरे देशों से आ रहे आतंकवादी हमारे ही लोगों को मारकर गायब हो जा रहे हैं। और बहनों भाइयों, 13 दिन बीत गया है। उन कायरों के अभी तक परछाई भी हमें नहीं मिली है। मत भूलिए कि यह देश बहुत दिनों तक इस तरह की स्थितियां नहीं देख सकता। अब यह सही वक्त है कि सबक इस बार सिर्फ कोई स्ट्राइक से नहीं होना चाहिए। सबक इस बार ऐसा होना चाहिए कि उसकी गूंज रावलपिंडी में, लाहौर में, इस्लामाबाद और कराची तक, पेशावर तक
सुनी जानी चाहिए, महसूस किया जाना चाहिए, उन्हें भुगतना पड़ेगा। भारत की सरकार को 144 करोड़ देश के इस मुल्क के लोगों ने स्पष्ट रूप से अपना मंतव्य, अपना मैंडेट क्लियर कर रखा है। इस देश के नागरिकों ने, इस देश के अपोजिशन ने, इस देश के इंस्टीट्यूशन ने भारत सरकार से सिर्फ यही बात रखी है कि पाकिस्तान को खिलाफ कुछ ऐसी कार्रवाई हो ताकि आने वाले वर्षों में कभी भी वो भारत के खिलाफ आतंकवाद की कोई कार्रवाई न कर सके, बल्कि सिर उठाने की भी हैसियत और औकात में पाकिस्तान नहीं बचना चाहिए। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट हम आगे बढ़ाएंगे। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? खरगे साहब, क्या हो गया आपको? कृपा करके कुछ तो समझिए। आज पूरे देश में जनता एक है, सरकार के साथ खड़ी है, देश के साथ खड़ी है, देश में सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल हो रहा है और आप कह रहे हैं कि पीएम जानबूझकर नहीं गए कश्मीर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही पीड़ादायक है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा ये किया था कि हम मिसाइल्स बनाएंगे, तोप बनाएंगे, टैंक बनाएंगे, राइफलें बनाएंगे, एसएलआर बनाएंगे, मशीन गन्स बनाएंगे, न जाने क्या क्या बनाएंगे। लेकिन सुनने में आ रहा है झांसी में या बुंदेलखंड में कहीं भी सुतली का बम भी नहीं बनाया इन्होंने। मिसाइलें बन गई होती तो हमें रशिया से मिसाइल नहीं मंगानी पड़ती, दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शरद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुंवर जेपीएस चौहान रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं इंडियन एयर फोर्स के। कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी जी बहुत जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। कर्नल उदय शंकर श्रीवास्तव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। शरद त्रिवेदी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आप